तो आज हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज है। यह है प्रयागराज की दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति की तरफ से जारी की गई एक आधिकारिक सूचना। हाँ, और तारीख है 1 जनवरी 2026। बिल्कुल। अब सोचिए, एक संस्था अचानक से अपने सभी सदस्यों के सारे पहचान पत्र एक साथ रद्द। तो इस डीप डाइव का मिशन यही समझना है कि इस फैसले के पीछे की असली वजह क्या है। तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। और जो बात यहाँ फैसिनेट करती है वो ये है कि ये सिर्फ एक प्रशासनिक घोषणा नहीं है, इसमें एक बहुत ही सख्त कानूनी चेतावनी भी छिपी है। उस चेतावनी पर हम आएंगे, लेकिन पहले ये समझते हैं कि ये फैसला लिया क्यों गया। सही है। तो सब कुछ शुरू होता है 20 दिसंबर 2025 को, जब समिति का नवीनीकरण हुआ और उसके ठीक बाद राष्ट्रीय प्रबंधन समिति ने फैसला लिया कि सारे पुराने सदस्यता कार्ड रद्द। और वजह बताई गई है कार्डों में मौजूद आंशिक त्रुटियां। अब ये शब्द आंशिक मतलब पार्शियल, ये बड़ा दिलचस्प है। कैसे? देखिए, इसका मतलब हो सकता है किसी का नाम गलत हो या पता, लेकिन दिव्यांगों से जुड़ी संस्था के लिए एक छोटी सी गलती भी किसी को सरकारी योजना के लाभ से वंचित कर सकती है। अच्छा। जरा सोचिए, किसी के कार्ड की वजह से उसे रेलवे कंसेशन न मिले, तो ये सिर्फ एक टाइपो ठीक करने जैसा नहीं है, ये किसी के अधिकार को सुनिश्चित करने की बात है। ये सिर्फ कार्ड बदलने की बात नहीं हुई, ये तो पूरे सिस्टम को सुधारने की कोशिश है। दस्तावेज में भी लिखा है कि यह फैसला संस्था के सुचारू संचालन, पारदर्शिता और रिकॉर्ड की शुद्धता के लिए। हाँ, रिकॉर्ड की शुद्धता के लिए लिया गया है। बिल्कुल। देखिए, कागज पर तो ये भारी भरकम शब्द लगते हैं, लेकिन आसान भाषा में कहें तो संस्था चाहती है कि सब कुछ नियम से चले, कोई गड़बड़ी ना हो और हिसाब किताब एकदम साफ रहे। वही तो, वो ये पक्का करना चाहते हैं कि मदद सही व्यक्ति तक ही पहुंचे। और शायद इसीलिए इसमें वो महत्वपूर्ण चेतावनी एवं विधिक सूचना का सेक्शन भी है। हाँ, इसमें तो साफ साफ लिखा है कि अगर कोई भी इन रद्द कार्डों का इस्तेमाल करके कोई अनुचित लाभ लेने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक एवं विधिक कार्रवाई होगी। ये भाषा काफी सख्त है ना? बहुत ज्यादा, और मेरे हिसाब से जरूरी भी है। सोचिए, अगर कोई इन अमान्य कार्ड्स का इस्तेमाल करके कोई सरकारी ग्रांट या पेंशन लेने की कोशिश करे तो इससे तो पूरी संस्था की साख पर सवाल उठ जाएगा। बिल्कुल। तो ये कदम सिर्फ चेतावनी नहीं है, बल्कि संस्था की प्रतिष्ठा और उसके असली सदस्यों के हितों को बचाने की कोशिश है। और इसीलिए शायद इसकी कॉपी कानूनी सलाहकार को भी भेजी गई है। हाँ, जो दिखाता है कि वो उस मामले को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। तो ये तो हुई चेतावनी की बात, लेकिन जो सदस्य हैं जिनके कार्ड अब समझिए रद्दी हो गए हैं, उनके मन में तो सवाल होगा कि अब हमारा क्या? उनके लिए क्या निर्देश हैं? हाँ, उनके लिए 2 बातें साफ की गई हैं। पहली, कि पुराने कार्ड अब किसी भी तरह की पहचान या लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे, और दूसरी, जो कि एक अच्छी खबर है, कि जल्द ही नए आधुनिक और त्रुटि मुक्त कार्ड जारी होंगे। मुझे ये आधुनिक शब्द बड़ा इंट्रीगिंग लग रहा है। जब हम एक आईडी कार्ड के लिए आधुनिक शब्द इस्तेमाल करते हैं तो इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या हम QR कोड या शायद किसी तरह के डिजिटल वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं? इसकी पूरी संभावना है। आधुनिक शब्द का इस्तेमाल शायद इसीलिए किया गया है ताकि सदस्यों को भरोसा दिलाया जा सके कि नए कार्ड सिर्फ सही नहीं होंगे बल्कि ज्यादा सुरक्षित भी होंगे, जिससे धोखाधड़ी को रोकना और आसान हो जाए। बिल्कुल। और इस पूरी प्रक्रिया को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगता है कि सूचना की कॉपी राष्ट्रीय महासचिव से लेकर कोषाध्यक्ष और सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों तक को भेजी गई है। हाँ, ऊपर से नीचे तक सबको अपनी जिम्मेदारी पता है। तो इसका कुल मतलब क्या निकलता है कि एक संस्था अपने नवीनीकरण के बाद खुद को फिर से व्यवस्थित कर रही है। एक नई शुरुआत। हाँ, एक नई शुरुआत, लेकिन एक बहुत ही स्पष्ट और सख्त चेतावनी के साथ। ये हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। दिव्यांगों के लिए काम करने वाली एक संस्था का सदस्यता कार्ड सिर्फ प्लास्टिक का एक टुकड़ा तो होता नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उस व्यक्ति के लिए सम्मान, अधिकार और भरोसे का प्रतीक होता है। ऐसे में त्रुटि मुक्त कार्ड बनाने का ये कदम दिखाता है कि उस भरोसे को बनाए रखना कितना जरूरी है। सवाल ये उठता है कि क्या ये कदम सदस्यों के लिए थोड़ी परेशानी के बाद एक ज्यादा सुरक्षित भविष्य लेकर आए?